बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कोर्स बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 4 है, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट है जो आपका एलसीएम स्क्वायर और क्यूब जो है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अंदर करके आ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक होगा रूट्स, और रूट्स में हम लोग जो स्क्वायर रूट है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे दो मेथड से। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड है। उसको बहुत आसान करके और इजी वे में सीखेंगे। सबसे पहले रूट होता क्या है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, तो इसका बिल्कुल उल्टा जो है वो रूट होता है, यानी 4 का अंडर रूट जो है, अंडर रूट भी कहते हैं और स्क्वायर रूट भी कहते हैं इसको, वो 2 होता है, ठीक है। तो जिस चीज़ का स्क्वायर कोई चीज़ होती है उसका जो रूट है वो वही नंबर होता है जिसका वो स्क्वायर है, ठीक है। जैसे कि आप देख लेंगे 8 का स्क्वायर 64 होता है और 64 का अंडर रूट 8 होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इन्वर्स हैं, उल्टे हैं एक दूसरे के। चलें अब क्वेश्चन करते हैं, स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं, और ये हम फर्स्ट मेथड से करेंगे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में एलसीएम किया था, सेम वही मेथड है ये, इससे हम लोग स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। तो 36 का स्क्वायर रूट निकालना है। वैसे तो हमें पता है कि 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट 6 ही निकलेगा, लेकिन हम इसको मेथड फॉलो करते हुए निकालेंगे। इस तरह की आपने शेप्स बना ली। 36 को डिवाइड करना है, 3 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 1 ज़ा 2 और 1 बचा 16 हो गए, तो 2 8 ज़ा 16, ठीक है। इसी तरह 2 9 ज़ा 18, और अब जो है वो 3 का टेबल लगाएंगे, 3 3 ज़ा 9, और उसके बाद जो है वो 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो अब गौर से देखिएगा कि स्क्वायर रूट के अंदर हम लोगों को पेयर्स बनाने होते हैं, ठीक है। पेयर्स होते हैं 2 नंबर के, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 2 हैं आपके पास, ये 2 और ये 2, और 2 3 हैं, ये 3 और ये 3, ठीक है। तो इसको हम अंडर रूट के अंदर इनके पेयर्स बनाएंगे और इनको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। बाहर निकलेंगे तो सिंगल निकलेंगे ये, और आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखें 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। और ये जो पेयर्स थे इनको हमने बाहर निकाल लिया तो सिंगल हो गए, 2 × 3 6, ठीक है। इस तरीके से आसानी से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। 729 एक बड़ा नंबर है, पता नहीं किसका स्क्वायर है, हमें नहीं पता क्योंकि एक बड़ा नंबर है, तो हम इसका स्क्वायर रूट इसी मेथड से निकालते हैं। देखें इसके आखिर में ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम लोग 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 3 2 ज़ा 6 करेंगे, ठीक है। 1 बच जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। ये आपका इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अगेन हम इसको 3 से करेंगे तो 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। अगेन इसको हम 3 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 21 हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21। अगेन हम इसको 3 से करेंगे, 3 9 ज़ा 27 होता है, वो कर देंगे। अगेन हम 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9 होता है, वो भी कर देंगे। अगेन हम लोग इसको 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। आप बड़े टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा पेयर बनने चाहिए। अगर पेयर नहीं बन रहे तो आपका सवाल जो है वो सही नहीं हो पाएगा। ये देखें, ये एक पेयर हो गया हमारे पास, एक पेयर ये हो गया, और एक पेयर ये हो गया, ठीक है। अब इसको अंडर रूट में लिखते हैं। ये देखें हमने लिख दिया 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। 6 बार 3 है, तो जब ये अंडर रूट से निकलेगा तो 3 टाइम्स बचेगा, ठीक है। 3 × 3 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये जो स्क्वायर रूट है ये 27 इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर से करके देखेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। अच्छा, इस मेथड का एक जो ड्रॉबैक है, इसकी जो एक कमी है, खामी है, वो ये है कि ये सिर्फ ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकता है जो एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर हों, ठीक है। जैसे 27 का स्क्वायर होता है 729, लेकिन 35 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 50 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अगर हमें उसका भी अंडर रूट निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फिर हम नेक्स्ट मेथड के ऊपर चलेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। यहाँ पर हमने देखें एक नंबर रखा हुआ है। अब ये चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमारे पास सिंपली इसका कोई आंसर आ जाएगा। अगर नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर तो पॉइंट्स के अंदर आंसर आएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, और ये मेथड थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, उस मेथड से भी ज़्यादा आसान लगेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। तो 2 नंबर्स, आपको पेयर्स पता है 2 नंबर्स का बनता है,
तो ये 6 और 9 का पेयर बन जाएगा और 7 और 5 का पेयर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और नंबर होता तो वो नंबर अकेला रहता, ठीक है, और पेयर्स आप हमेशा सीधे हाथ की तरफ से बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक नंबर अगर और होता तो वो अकेला रहता, उसका पेयर नहीं बनता और सबसे पहले उसको टेबल लगाते हम लोग। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग ये सवाल कर रहे हैं, इसमें 2 पेयर्स हमारे पास ये बन गए, 6 9 और 7 5। सबसे पहले 7 5 को हमने टेबल लगाना है। अच्छा, इसमें डिफरेंट ये चीज़ है, सिंपल डिवीज़न ही है ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर आप पहली बार जो भी नंबर लगाएंगे उसका स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। जैसे 75 है तो अब देखें कि हम इसके करीब करीब किस चीज़ का स्क्वायर आता है। 5 का स्क्वायर होता है 25, ये तो बहुत कम हो गया। 6 का स्क्वायर होता है 36, ये भी काफ़ी कम हो गया। 7 का स्क्वायर होता है 49, ये भी काफ़ी कम हो गया। 8 का स्क्वायर होता है 64, ये करीब करीब है। 9 का स्क्वायर होता है 81, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो हमने कौन सा नंबर देखा, 8 का स्क्वायर जो है वो उसके करीब करीब आ रहा है। अच्छा, 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, ठीक है। अगर आप 8 9 करना चाह रहे हैं तो 8 9 आपके पास होता है 72, ठीक है, वो ज़्यादा करीब है। लेकिन आप क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो आप 8 9 नहीं कर सकते, आपको 8 8 ही करना है, आपको स्क्वायर ही निकालना है, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। 8 आ गया, सही है। 8 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 64 आ गया, ठीक है। और हमने अब क्या करना है, इसको 8 को इसके अंदर प्लस भी कर देना है, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आपने जो इसको माइनस करना है यहाँ से, और क्योंकि हम लोग जो है वो सब्सट्रैक्शन सिंपल करके आ चुके हैं तो आपको अब माइनस करना आ गया होगा, और राइट हैंड से आप हमेशा स्टार्ट करेंगे इसको। तो 5 - 4 1 आएगा और 7 - 6 अगेन 1 आएगा, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है। और ये 8 + 8 16 हो जाएंगे। 16 का टेबल हम अगर 1 टाइम भी पढ़ेंगे तो 11 नहीं आएगा, इसलिए हम लोग ये जो ऊपर वाले 2 डिजिट्स हैं 6 और 9 इसको नीचे उतार लेंगे, ठीक है। ये देखें 6 और 9 नीचे आ गए, 6 और 9 नीचे आ गए हमारे पास, और ये 8 और 8 जो है वो आपके पास 16 हो गए, ठीक है। अब 16 के साथ हमें कोई ऐसा नंबर अटैच करना है, कोई भी नंबर आप अटैच कर सकते हैं जिसको अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 16 के साथ आप 1 अटैच कर रहे हैं तो आपको 161 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 16 के साथ आप 2 अटैच कर रहे हैं तो आपको 162 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है। तो मैंने यहाँ पर 6 के साथ 7 अटैच किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 167 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट 1169 आ रहा है, ठीक है। और वो आप मल्टीप्लाई का जो हमने तरीका शुरू में आपको सिखाया था उससे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो 7 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1169 आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको क्या पता लगा, अब इसमें कोई पेयर नहीं बनाने, कुछ नहीं करना। थोड़ा सा मेथड जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको आसान लगेगा ये। अब देखें 87 वो नंबर है जो इसका स्क्वायर रूट है, सही है। इसका स्क्वायर रूट क्या है, 87। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल करते हैं। 55 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमें पता है कि 55 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो सिंपल नंबर नहीं आएगा बल्कि डेसिमल में आएगा। तो देखते हैं जो भी आएगा कैसे होगा, क्या करना है। 55 हमने यहाँ पर लिख दिया, अगेन पेयर बनाएंगे। इसका एक ही पेयर है इसलिए हमें बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो अब आपने चेक ये करना है कि 55 को कौन सा करीब तरीन जो है वो नंबर लगता है, ठीक है। तो 6 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, जो कि थोड़ा सा दूर है, ठीक है। इसी तरह अगर आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, और 8 को 8 से करेंगे तो 64 आएगा। 64 ज़्यादा हो जाएगा, हमें 7 का नंबर जो है वो 7 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। 7 7 से 49 हो गया, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है और यहाँ पर 7 को प्लस कर लेना है, ठीक है। ये स्टेप याद रखिएगा कि जिस भी नंबर से आप शुरू में मल्टीप्लाई करेंगे उसको प्लस भी करेंगे, ठीक है। तो ये 7 + 7 14 हो जाएगा, ठीक है। और इसको माइनस कर लेते हैं पहले। 5 - 9 जो है वो हो नहीं सकता क्योंकि 5 छोटा नंबर है और 9 बड़ा नंबर है, तो हम यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 - 9 आपके पास होता है 6, ठीक है। तो और यहाँ पर 4 बचा क्योंकि 1 कैरी ले लिया था। 4 - 4 होता है 0, तो हमारे पास यहाँ पर 6 बचे और इधर हमारे पास 14 आ गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा 14 बड़ा नंबर है। 14 अगर 1 टाइम भी हम पढ़ेंगे तो 6 तो नहीं आएगा, 6 बहुत छोटा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, ये स्टेप याद रखिएगा। ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे जैसा हमने यहाँ पर लगा दिया है, और 6 के साथ 2 0 अटैच कर देंगे, ठीक है।
6 के साथ 2 ज़ीरो अटैच कर देंगे। 1 ज़ीरो अटैच करेंगे तो भी हमारा सवाल सही नहीं होगा, 2 ज़ीरो अटैच करेंगे, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे किए हैं, ये देख लें, ठीक है। एक पॉइंट आएगा ऊपर और नीचे 2 ज़ीरो अटैच हो जाएंगे। अब अगेन 14 के साथ कोई ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ तो 600 आ जाए या 600 के करीब करीब आ जाए, तो आपको एक एक करके ये नंबर ट्राई करने पड़ेंगे, जैसे 141, 142, 143 इस तरीके से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 4 अटैच किया है। 144 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 576 आएगा, ठीक है। इसको अगेन अब हम इसमें से माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा। अब देखें ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो इसका आंसर पॉइंट में आया है 7.4। इवन अगर आप कैलकुलेटर में जाकर भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7.4 ही आएगा इसका, ठीक है। आगे भी नंबर्स आएंगे, तो अगर आप आगे वाले नंबर्स भी पता करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि इसके साथ अगेन 2 ज़ीरो अटैच कर देंगे और फिर वही प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। ये काफ़ी देर तक चलेगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसके ज़रिए आप ऐसे नंबर्स का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो प्रॉपर स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। जैसे 55 हो गया, 50 हो गया और 10 हो गया और 15 हो गया, ठीक है। इन नंबर्स का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अच्छा, अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ। इसमें ज़्यादातर जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, लेकिन ऐसे बहुत से नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। तो आप इनमें से अगर 5 या 10 सवाल भी कर लेते हैं तो आपका स्क्वायर रूट का जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।